हाँ तो भाइयों, हमने पिछले वीडियो में बात कर ली थी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के बारे में। अब हम इस वीडियो में बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में हमने इस तरह से बात की थी, इस तरह ट्रिक बताई थी और पूरी टेबल के रूप में बता दिया था। ये कुछ पॉइंट भी बताए थे और इससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन भी बता दिए थे। ये ट्रिक हो गई उस वाली की। अब हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में। इसमें काफ़ी सारे लोगों को दिक्कतें आती हैं, इसके लिए अपन बढ़िया ट्रिक बताते हैं। ओके, अब इलेक्ट्रोलाइसिस में सबसे पहले तो आप ये पहचानो कि उसने कौन सा इलेक्ट्रोड दिया है, एक्टिव या इनएक्टिव। एक्टिव मतलब क्रियाशील और अक्रियाशील, ठीक है। और एक्टिव मतलब क्रियाशील, ये क्या होता है, जैसे आप एग्जांपल के रूप में ले लीजिए, जैसे उसने एग्जांपल दिया CuSO4 विलयन में Cu इलेक्ट्रोड। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसी के विलयन में उसी का कोई सब्सटेंस दे दिया, तो एनोड पर ही इसका ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पर इसी का ही रिडक्शन होगा। इसमें कोई ज़्यादा दिमाग नहीं होता। मेन चीज़ होती है यहाँ पे इनएक्टिव इलेक्ट्रोड, जैसे कि उसने बोला हो AU या PT या फिर उसने कुछ भी नहीं बोला हो, तो हम इनएक्टिव इलेक्ट्रोड मानते हैं। ओके, अब ये अपनी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है कुछ इस तरह से, बीच में H2 मैंने लगा दिया, यहाँ पे इस तरह हो जाएगा। ओके, अब एक चीज़ देखिए कि आखिर एनोड पे किसका ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे किसका रिडक्शन होता है, इस चीज़ को ज़रूर पहचानना। तो ये चीज़ ध्यान रख लो कि जिसका भी SRP कम होगा, जिसका भी SRP कम होगा उसका एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, जिसका भी SRP ज़्यादा होगा उसका कैथोड पे रिडक्शन होगा। ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रख लेना। अब इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, मैंने पहले बताया था कि जो जिसका SRP कम है यानी कि ऊपर वाला, वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब स्वयं का ऑक्सीडेशन दूसरे का रिडक्शन, तो स्वयं का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और दूसरे का रिडक्शन हो जाएगा। इसी तरह से अपन इसको समझ सकते हैं। ओके, ये तो हो गया किसका ऑक्सीडेशन होगा किसका रिडक्शन होगा। अब हम बात करते हैं कि कौन कैथोड पे ऑक्सीडेशन होकर क्या निकालता है, कौन एनोड पे मैं उल्टा बोल गया, कैथोड पे रिडक्शन होकर क्या निकालता है और एनोड पे ऑक्सीडेशन होकर क्या निकालता है। ठीक है, अब ये चीज़ ध्यान रख लो, H2O से जो ऊपर Li तक है, लिथियम तक, जितने भी जो तत्व हैं वो सभी की सभी कैथोड पे रिडक्शन करके हाइड्रोजन रिलीज करते हैं। ये चीज़ ध्यान रख लेना, है ना। और एनोड पे ऑक्सीडेशन, इसके रिलेटेड भी एक चीज़ बता रहा हूँ, जैसे SO4-2 NO3 माइनस, ये नेगेटिव घटाते जाइए, है ना। H2O, है ना, इसके बाद Cl माइनस और Br माइनस। ठीक है, अब इनकी इस तरह से होती है कि Br माइनस सबसे ज़्यादा, ये प्रवृत्ति है इनकी ऑक्सीडाइज होने की। ओके, अब ये 3 ऑक्सीजन वाले हैं ना, अब ये जब भी एनोड पे ऑक्सीडाइज होंगे ना, तो ये ऑक्सीजन निकालेंगे एनोड पे। ये चीज़ कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद हो जाएंगी ना, तो बहुत आपके लिए बहुत इनकी बेनिफिट होगा। अब हम बात करते हैं कि H2O का जब रिडक्शन होता है और H2O का जब ऑक्सीडेशन होता है, तब आखिर H2O क्या क्या देता है। जैसे H2O का हम रिडक्शन करवा रहे हैं, रिडक्शन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो, हम इसमें कन्फ्यूज जाते हैं कि रिडक्शन के कैसे याद करेंगे, ऑक्सीडेशन कैसे। रिडक्शन मतलब यहाँ पे नेगेटिव आएगा कहीं ना कहीं, इलेक्ट्रॉन जुड़ गया तो 2OH माइनस जुड़ रहा है उसमें, H2 + 2OH माइनस निकालता तो ये हालांकि, लेकिन साइड में ये भी तो आता है, इस तरह से याद हो जाएगा। अब ऑक्सीडेशन वाली बात करेंगे तो यहाँ पे बैलेंसेज कर लेंगे, 2H2 लगा दिया, O2 + 4H + 4 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे हाइड्रोजन निकल गए, तो इनकी इसका हो गया ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब हाइड्रोजन जुड़ते हैं, हालांकि बात है ना। अब ये हो गया, ये याद करनी है आपको कुल मिला के। अब अपन क्या करते हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। अब क्वेश्चन में 3 तो मैंने मेल्टेड वाले, यानी कि जिनमें केवल ये पदार्थ लगाए हुए हैं और जल नहीं मिला हुआ है, यानी कि वाटर नहीं मिला हुआ है, और एक्वस मतलब जिसमें वाटर भी साथ में है। अब 3 ऐसे कर ले, 3 ऐसे कर लें, बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा अपना टॉपिक। ये CaH2 है। अब इसमें पहले तो देखो तोड़ना पड़ेगा पॉजिटिव नेगेटिव में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, Ca की, तो ऐसे यहाँ पे पॉजिटिव लगा दो। सॉरी उल्टा बोल गया यार भाई। जो ये हाइड्राइड आयन है, तो यहाँ पे है ना, हाइड्रोजन तो माइनस लेगा और यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, तो हाइड्रोजन पे आ गया माइनस, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। अब जो पॉजिटिव है इसका होता है रिडक्शन होता है, तो कैथोड पे रिडक्शन होके ये दे देगा कैल्शियम और ये दे देगा हाइड्रोजन। ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। इस तरह से सोडियम और Br, तो इधर हो जाएगा कैथोड पे रिडक्शन और इधर हो जाएगा Br माइनस का ऑक्सीडेशन। ओके, और यहाँ पे Na+ और -2। अब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो H2OH -2 देता है, ये चीज़ याद रखना, है ना। और ये हो जाएगा Na दे देगा इस तरह से। अब मेन दिक्कत आती है भाई साहब हमारे भाइयों को एक्वस वाले में, जलीय CuSO।
अब देखिए इसको तोड़ देते हैं अपन Cu+2 और SO4 -2 में। अब Cu+2 के साथ आप जोड़ दीजिए H2O को और SO4 -2 के साथ, दोनों है ना, क्योंकि इनके साथ भी H2O, इसके साथ भी H2O। अब सबसे पहले बात आती है एनोड पे किसका ऑक्सीडेशन होगा। पहले तो ये देख लीजिए आखिर कौन कौन एबल है, कौन कौन चाहते हैं कि हमारा ऑक्सीडेशन हो। Cu+2 का हो चुका है, इसको काट दो, ठीक है। SO4 -2 को ले लो और H2O को ले लो, बात तो एक ही दोनों है ना, H2 तो एक हो गया। अब SO4 -2 और H2O में से कौन सा है, H2 जाना चाहेगा ऑक्सीडेशन होने के लिए। अब H2 ऑक्सीडेशन होने पे क्या निकालता है, ऑक्सीजन, तो ये निकाल दिया H2O ने ऑक्सीजन। ओके, अब कैथोड पे रिडक्शन के लिए कौन, इसका तो रिडक्शन होगा नहीं, इसका और इसका दोनों में से किसी एक का रिडक्शन होगा। अब यहाँ देखो वाटर यहाँ पे आता है और यहाँ पे कॉपर कहीं यहाँ पे आता है, ठीक है। तो रिडक्शन किसका होता है, जिसका SRP ज़्यादा हो, ठीक है। तो SRP कॉपर का ज़्यादा है, तो यहाँ पे आ गया कॉपर, बिल्कुल भाई साहब याद हो जाएगी। इस तरह से आप दूसरा एग्जांपल ले लो, Ag और NO3- Ag+, यहाँ पे H2O, यहाँ पे भी H2। अब वही बात, आखिर कौन अपना ऑक्सीडेशन करवाना चाहता है, Ag+ नहीं चाहेगा, लेकिन NO3- H2 दोनों में से कोई एक हो जाएगा, ठीक है, NO3- और H2 में से। अब NO3- H2 में से किसकी प्रति रहता है, H2O की। अब H2O ऑक्सीडाइज होकर ऑक्सीजन निकाल देता है, इस तरह से हो जाएगा, वो टेबल में बताई थी इस तरह से, ठीक है। Ag+ और H2O। अब कौन सा रिडक्शन किसका होगा, NO3- हो चुका है पहले रिडक्शन, इसका नहीं होगा, Ag+ और H2O। अब इसमें से किसी एक का होगा, Ag+ कॉपर के नीचे आता है, ठीक है, तो Ag+ आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इस तरह से Na+ और Cl-, इस यहाँ पे भी H2 लगा दो, यहाँ पे भी H2 लगा दो। अब वही बात, किसका रिडक्शन, किसका ऑक्सीडेशन होगा, Cl- और H2 में से किसी एक का, Cl- का होगा, क्योंकि देखो इस टेबल के हिसाब से Cl- भी हो गया, Cl2 दे देगा, ठीक है। अब Na+ और H2 के Cl- तो हो नहीं सकता, Na+ H2 में से कौन सा जाएगा, लेकर बारात खाना, ऊपर आता है यहाँ पे सोडियम, ठीक है। तो सोडियम का वो सॉरी यहाँ पे सोडियम नहीं, कैथोड पे रिडक्शन इसका होता है ना SRP ज़्यादा, तो H2 हो जाएगा, H2 निकाल देगा हाइड्रोजन। ओके भाइयों, मैं आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।